दोस्तों, बिहार में हुए विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जहां एक तरफ बीजेपी जेडीयू ने अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के विधायकों को तोड़कर खुद एक अपने आप को बड़ा झटका दिया है। दरअसल अब ये जानकारी आ रही है कि बिहार में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं और इस पर एक बड़ी अपडेट है जो कि हम आपको तक पहुंचाने जा रहे हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड के अंदर बीजेपी के कई विधायकों ने बगावत कर दी है, जिसके बाद उत्तराखंड की सियासत में भी हलचल पैदा हो गई है। चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं ये 3 से 4 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आज जो हमारे किसान भाई इस कड़ाके की ठंड में बॉर्डर के ऊपर धरना दे रहे हैं, सरकार को उनकी मांगे माननी चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं, इस खबर को आप गौर से देखिए। वन इंडिया की खबर है, महागठबंधन में फिर शामिल होगा जेडीयू, सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी के क्या है मायने। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल किया, उसके बाद से लगातार जेडीयू नेताओं के तीखे तेवर सामने दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ केसी त्यागी ने यह खुले तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि अब हम बीजेपी को किसी भी मायने में बख्शने वाले नहीं हैं, और ऐसी सिचुएशन में अब राजनीतिक जो सलाहकार, जो विशेषज्ञ हैं, उनका यह मानना है कि बहुत जल्द बिहार में राजनीति का एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव 2020 के नतीजों से पहले बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किए जा रहे राजद और महागठबंधन नेता तेजस्वी यादव की बांझें एक बार फिर खिली नजर आ रही हैं। वजह एनडीए के 2 प्रमुख घटक दल बीजेपी और जेडीयू के बीच शुरू हुई अंदरूनी खटपट है। यह खटपट अरुणाचल प्रदेश के जेडीयू, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 6 विधायकों के टूट को लेकर के है। अधिक ये बताया जा रहा है कि खटपट मुखर होती गई है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन जेडीयू नेताओं ने अपने बयानों के जरिए पार्टी की नाराजगी सतह पर रख दी है। यही वजह है कि बिहार में महागठबंधन सरकार का सपना पाले बैठी राजद एनडीए में शुरू हुई खटपट के बीच बिहार की राजनीतिक उठापटक की कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में आरजेडी सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार को सपना बेचते हुए, यानी कि आरजेडी की तरफ से यह कहा गया है सीएम नीतीश को कि वो उनको जो है प्रधानमंत्री पद देंगे। राजद ने बिहार सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर पुनः महागठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर दिया है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी पर राजद ने जेडीयू के 17 विधायकों के राजद में शामिल होने का शगुफा छोड़कर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी को और बढ़ा दिया है। यानी कि आरजेडी की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि सीएम नीतीश कुमार या तो हमारी पार्टी में आ जाएं, या फिर उनके 17 विधायक जो अभी बगावती तेवर अपनाए हुए हैं 6 विधायकों को टूट को लेकर के, हम उनको अपनी पार्टी में शामिल करके भी अपनी सरकार बना सकते हैं। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि हाल ही में आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय प्रताप चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को ऑफर दिया था कि वो अगर प्रदेश में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दे तो बदले में आरजेडी उन्हें विपक्ष के तौर पर जो है प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए तैयार है। और अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा। साथ ही साथ इस खबर को भी आप देखिए, जरा गौर से पढ़िएगा। लालू यादव के मास्टर प्लान पर बन सकती है तेजस्वी सरकार। जानिए सीएम नीतीश कुमार को साधने के आरजेडी की रणनीति क्या है। आप सभी को पता होगा कि 17 विधायक जो बीजेपी के अभी बगावत कर चुके हैं, जो यानी कि जेडीयू के बगावत कर चुके हैं, उसको लेकर के लगातार जो है आरजेडी अपने एक प्लान पर काम कर रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया था कि 6 विधायक जो है आरजेडी के जो है वो उनके संपर्क में हैं, लेकिन इस तरह से ये माना जा रहा है कि ये एक काउंटर मतलब जो है कहीं ना कहीं दावा है।
जिस तरह से आरजेडी ने किया उसके काउंटर में जो है बीजेपी ने किया, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। खैर सच्चाई कितनी है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बिहार की राजनीति में उठे सियासी उबाल के बाद रांची स्थित होटवार जेल में बंद राजद अध्यक्ष लालू यादव भी इस मामले पर सक्रिय हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। इसी के तहत अब आरजेडी नेता सीएम नीतीश कुमार को भी साधने में लगे हुए हैं। और जानकारी यह है कि जो नेता पहले जेडीयू के जो अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनको इस मामले पर लगा दिया गया है। नीतीश कुमार से संपर्क साधने की कवायद तेज कर दी गई है। जो पहले आरजेडी के नेता नीतीश कुमार के करीब थे, उनको अब यह काम सौंपा गया है, उनको ये काम दिया गया कि आप नीतीश कुमार को मनाइए, वरना ये 17 जो विधायक हैं इनको अपनी पार्टी में शामिल करवा करके तेजस्वी यादव की सरकार बनाइए। खैर मैं इस तरह की राजनीति के समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि ये सब चीजें ठीक नहीं है। वहीं जीतन राम मांझी का एक ट्वीट आप देखिए जरा, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वह स्वच्छ राजनीति का तकाजा नहीं है। बीजेपी फॉर इंडिया उन्होंने आगे लिखा, नेतृत्व से अनुरोध है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए, इसका ख्याल रखिए। उन्होंने आगे लिखा, नीतीश कुमार जी को कमजोर समझने वालों को शायद नहीं पता है कि एचएम मजबूती से उनके साथ में है। यानी कि जेडीयू के बाद अब एचएम यानी कि जीतन राम मांझी ने भी बीजेपी को आंखें दिखाई है और साफ तौर पर यह एक धमकी दी है कि जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने काम किया है, अगर अगली बार वो करेगी तो इसका खामियाजा उसको बड़े नुकसान के साथ उठाना पड़ सकता है। खैर अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है, ये एक बड़ा सवाल है। खैर अब बात कर लेते हैं एक और बड़े राज्य की, उत्तराखंड में। बताया जा रहा है, आप पहले इस खबर को देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी के कई विधायक अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। नए साल के पहले ही दिन एक बयान ने उत्तराखंड की सियासत में खलबली मचा दी है। दरअसल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है इंदिरा हृदयेश ने 1 जनवरी को बड़ा सियासी बयान दिया है। इंदिरा ने दावा किया है कि 2021 में उत्तराखंड के भीतर 2016 जैसा ही भूचाल आएगा, लेकिन इस भूचाल की जद में इस बार कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी होगी। इंदिरा का दावा है कि नया साल के पहले दिन उन्होंने बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और कुछ विधायकों से बात की है जो कभी भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। तो जहां एक तरफ बिहार में पहले से ही सियासी संग्राम है और दूसरा अब उत्तराखंड में भी शुरू हो गया है। खैर आपकी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।